नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। पंचायत चुनाव की श्रृंखला में आज हम लोग पहुंचे हैं राजपुर जिले के राजपुर प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत, और ये राजपुर मध्य जिला परिषद क्षेत्र है और उसका जो चेयरमैन प्रतिनिधि हैं मनोज यादव, वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज मौजूद हैं। ये रसेन पंचायत के पूर्व मुखिया भी रहे हैं और वर्तमान में राजपुर मध्य जिला परिषद क्षेत्र के जिला परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि के रूप में अभी ये यहाँ पर हैं। और अभी बातचीत करने के लिए क्या कुछ इनके कार्यकाल में विकास कार्य हुए हैं, इसको लेकर के आज हम लोग इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको अपने चैनल में स्वागत करते हैं। गुलशन जी नमस्कार, और साथ ही साथ तमाम बक्सर ज़िले के सभी गणमान्य लोगों को मेरा प्रणाम सलाम जी। फिर से आप चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं और चुनावी तैयारियों में आप जुट गए हैं। पिछले 15 सालों से लगातार आप ही के घर में जिला परिषद का जो सीट है वो यहीं पर है। आप ही के घर में आप ही लोग उस पर आसीन थे, अभी भी हैं। फिर से जा रहे हैं मैदान में, जनता के पास क्या लेकर के जा रहे हैं, किस विजन के साथ जनता के पास आप जा रहे हैं, क्यों आपको जनता फिर से चुने? गुलशन जी, पहले मैं आपको बतला दूं कि हमारे घर में या हम ये कभी नहीं सोचे हैं कि हम मुखिया हैं, हम जिला परिषद अध्यक्ष हैं। तमाम हमारा समर्थन करने वाला तमाम जनता जनार्दन ही मुखिया है और जनता ही हमारे लिए चुनाव लड़ती है, न कि मैं चुनाव लड़ता हूँ। अच्छा, अब तक आप इतने लंबा समय तक आप सत्ता में रहें, अब तक आपके कितने उपलब्धियां हैं जिसके आधार पर आपको जनता फिर से चुनेगी? मैं अपनी उपलब्धि को कितना गिनाऊं तो शायद बहुत कम पड़ जाएगा। तो हमारे कर्म को, हमारे धर्म को तमाम जनता जानती है। मैं सुबह जगता हूं तो दिन रात मेरा ध्यान गरीब भलाई पर ही रहता है, और हमें ये हर वक्त ये रहता है कि हमारे पंचायत में या हमारे क्षेत्र में किस घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, तो उसका क्या रीज़न है। तो कभी भी हमारा सोच अपने बारे में नहीं रहा है। कभी भी मैं एक कमज़ोर आदमी के चक्कर में रहता हूँ, उसकी भलाई में रहता हूँ। मतलब जो ज़रूरतमंद रहते हैं उन्हीं के। हाँ, तो अभी आप कोरोना काल में जो भी पहले साल भर पूर्व में जब लॉकडाउन लगा था, जब बाहर से लोग आ रहे थे, तो उसमें हमने 7 लाख रुपया अपने घर से खाने पीने का व्यवस्था सब करवाया था स्कूल में। और आपके बक्सर ज़िले में कहीं भी पता करवाइएगा आप कि हमारे जैसा खाना पीना का व्यवस्था, सोना चूर का चावल, 2 किस्म का सब्जी, ये हर चीज़, अरहर का दाल, चना का दाल, ये नहीं कि उसमें किराए का ये सब मिला दिया गया है। तो हम लोग एक दिन नहीं, रोज़ भलाई में ही रहते हैं, समाज सेवा में रहते हैं। तो हमारे लिए ये चुनाव कोई मायने नहीं रखता है कि हम किसी को समझाए और कि नहीं आप हमको वोट दीजिए। हमारा वोट टोटल जनता मांग रही है, हर समाज, हर जाति के लोग। अच्छा, आपका जो क्षेत्र है वो कृषि प्रधान क्षेत्र माना जाता है। किसानों के हित में आपने अब तक क्या किया है? किसानों के हित में जहाँ तक देखिए, जिला परिषद का सब लोग जानता है कि 100% जो राशि आती है उसमें 70% ग्राम पंचायतों को आवंटित होती है और उसमें 20% पंचायत समिति को और 10% जिला परिषद को मिलता है। तो आप कहीं से देखिएगा तो ये बक्सर जिला या अन्य जिला में तो कोई भी एक बार जिला परिषद बनने के बाद दोबारा नहीं जीत पाता है। तो हम लोग जो भी फंड आता है वो तो करवे करते हैं, और निजी जीवन में हम लोग घर से भी संपन्न हैं, हम लोग भी किसान हैं। तो कोई भी आता है तो उसके लिए ही करते हैं, और नल ये सब बाहा हो या कहीं हो तो सिंचाई के लिए हमने हर व्यवस्था जो भी ग्राम पंचायत के स्तर से हो या जिला परिषद के स्तर से हो, अभी जिला परिषद में चेक डैम बनाने का आया है, तो उसको हमने जहाँ जहाँ ज़रूरत के हिसाब से है, अभी पैसा का आवंटन नहीं हुआ तब तक तो चुनावी प्रक्रिया में लग गए हैं हम लोग। तो हर जगह हम ये सोचते हैं कि नहीं, जहाँ भी पानी का, कृषि का अगर व्यवस्था में कमी है तो उसको ठीक किया जाए, ठीक करवाते रहते हैं।
अच्छा, किसानों के सबसे ज़्यादा समस्या किसानों के जब खेती का समय आता है तो खेतों तक ट्रैक्टर जाने का और गाड़ियाँ जाने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। इसको लेकर के आपने क्या किया है कभी? नहीं, हमने तो अपने जैसे 5 बरस पूर्व में 2011 में हमको ग्राम पंचायत रसेन से दूसरे पंचायत से हमको जनता ने मुखिया बनाया। तो वहाँ पर वैसा स्थिति था कि कहीं पर आपस में लोग झगड़ जाते थे, कपार फोड़ लेते थे, लेकिन हमने पूरे पंचायत में रोड का जाल बिछवा दिया। आप अन्य पंचायत में जाएंगे और उसके तुलना में आकर हमारे पंचायत का अगर भ्रमण आप करते हैं तो देखेंगे तो आपको धरातल पर सब दिखाई पड़ेगा। जी। अच्छा, फिर से चुनाव में आप उतर रहे हैं, क्या योजना है आपकी आगे की? शुरुआत से हमारा योजना गरीब भलाई पर ही हमारा फोकस रहता है। फोकस क्या, जग जाहिर है, सब लोग जानता है कि हमारे दरवाजे पर कोई भी व्यक्ति आया तो आज तक से वो खाली हाथ नहीं लौटा, और कोई भी रोते हुए आता है तो हमारे दरवाजे से हंसते हुए जाता है। हमारा छोटा भाई अकबरपुर पंचायत का प्रतिनिधित्व मुखिया का कार्यभार देखते हैं। माताजी मुखिया हैं यहाँ पर। रसेन पंचायत के हमारे गुदरी हरिजन जी मुखिया हैं। तो टोटल हम लोग ये व्यवस्था में लगे रहते हैं। अपने लिए या अपने जीवन के बारे में हम लोग का कुछ नहीं सोचान है। हम लोग का अगर स्वार्थ है तो अपने नाम का, अपने प्रतिष्ठा का, और दूसरा कोई स्वार्थ नहीं है कि नहीं हम पटना हम घर बन जाए। तो आज तक हमारा बक्सर में मुखिया नहीं थे, उससे पहले ही क्या हमारा ज़मीन है, लेकिन आज तक से बक्सर में हमारा घर नहीं बन पाया। तो हम लोग गरीब भलाई, अच्छा, चाहे वो किसी जाति का हो जी। ये कोरोना काल में कितना चावल कितना गेहूं हमारे घर से बटा हुआ है, ये शायद ये बतलाने की हमको ज़रूरत नहीं है। आप क्षेत्र में जनता से घूम कर पूछिएगा ना तो सब लोग बतला देंगे। अच्छा, इस बार के चुनाव में कितना % उम्मीद रखते हैं जीत की? जीत की उम्मीद, जीत के लिए तो हम आश्वस्त हैं। हम ये रखते हैं कि अगला बार अकबरपुर पंचायत से हमारी माता जी 1497 वोट से जीती थी, और रसेन पंचायत का चुनाव हम लोग 2137 वोट से जीते थे। तो ये उसमें है कि हम सोचते हैं कि नहीं, दोनों पंचायत में हम लोग का जो परसेंटेज है 2500 से ऊपर जाए जीत का। तो इसमें जीत के लिए तो आश्वस्त हम हैं। बस ये मैंने रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं कि आने वाला लोग अगर देखे कि नहीं अच्छा काम करते हैं, ईमानदारी से रहते हैं। आप देखिए दूसरे पंचायत में आप जाएंगे तो इंदिरा आवास में गरीब को बरगला कर ई करके मुखिया जी लोग, वार्ड लोग 25,000 से 30,000 रुपया तक शोषण करके ले लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अगर वैसा काम कोई रोजगार आवास है किया है ना तो उसको जनता पीट देती है। हम लोग भी डांटते रहते हैं कहीं से कि किसी गरीब का 1 रुपया कोई न ले पाए। मतलब कमीशन बाजी का खेल है। हाँ, वही मैं टोटल एकदम हमारा पंचायत में कहीं पता कर लीजिए कि 1 रुपया अगर जानकारी हो जाए कि नहीं ले लिया है तो हम लोग बोलते हैं कि नहीं, जाकर FIR या DM साहब से बोलेंगे, नौकरी खा जाएंगे हम लोग। हाँ। अच्छा, प्रतिनिधि हैं आप और फिर से चुनाव में जा रहे हैं, प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं अपना इस बार के चुनाव में? कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, किसी से लड़ाई नहीं है। लड़ाई रहता है तब ना, हम लोगों को किसी से लड़ाई नहीं है। अगर इतना काम, इतना भलाई करने के बावजूद भी लड़ाई रह जाए तो अच्छी बात नहीं है। किसी से नहीं लड़ाई है। अच्छा, अंतिम सवाल, यदि आपको जनता का आशीर्वाद मिलता है और फिर से आपकी ताजपोशी हो जाती है तो प्राथमिकताएं आप किस काम को दीजिएगा अपने क्षेत्र में? जो पहले से प्राथमिकता रहता है गरीब भलाई, समाज के निचले पौधान पर जो व्यक्ति है उसको भी अपने पंक्ति में लेकर खड़ा करे। जो भी सम्मानित लोग हैं उनका सम्मान हमसे बढ़े। शिक्षा स्वास्थ्य पर क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा स्वास्थ्य पर तो जब से हम मुखिया बने हैं 2011 से कहीं भी आप स्कूल में ध्यान रहता है कि नहीं मास्टर लोग आए, या रसेन में हम दिन रात बैठते हैं तो उस पर मॉनिटरिंग रहता है कि नहीं खिचड़ी बनता है कि नहीं बनता है।
कौन शिक्षक आता है कि नहीं आता है, उसका देखभाल हम लोग करते हैं। और शिक्षा तो जीवन है। स्वास्थ्य का व्यवस्था हमारे यहाँ अभी नरसैन में हमने प्रयास किया है कि नहीं उप स्वास्थ्य केंद्र बन जाए, तो पास हो गया है तो वो भी बन जाएगा। जी, आप अपना कीमती समय हमको दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे अभी हमारे साथ राजपुर मध्य जिला परिषद क्षेत्र से चेयरमैन प्रतिनिधि मनोज कुमार यादव जी, जिनका कहना है कि ये लगातार जब से सत्ता में है तब से लगातार ज़रूरतमंद गरीबों की भला किए हैं और उसी के आधार पर इनको फिर से जनता का आशीर्वाद मिलने वाला है। जनता अपना जनादेश देगी और ये फिर से जिस प्रकार के पूर्व में इनके द्वारा कार्य किए गए हैं वही कार्य फिर से ये करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। Audio